स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ पाक्षिक असाइनमेंट मूल्यांकन 5 माह अक्टूबर कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स के प्रश्नों का उत्तर। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटे आइकॉन है, वहाँ पर उनको भी प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले तरंगों के नाम लिखना है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है गामा किरणें और सबसे अधिक होता है रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति नियत रहता है। लेंस में 2 फोकस बिंदु होती, जबकि गोली दर्पण में केवल एक। क्यों? तो लेंस में 2 अपवर्तक सतह होती, इसलिए 2 फोकस बिंदु होते, जबकि गोली दर्पण में एक परावर्तक सतह होती है, तो एक ही फोकस बिंदु बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो वॉलेट कलर, बैंगनी रंग। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? तो ऐसे 2 स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर होती है तथा कलांतर शून्य होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि क्रांतिक कोण को c से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में निम्न संबंध होता है। साइन c बराबर 1/μ, म्यू का मान अपवर्तनांक बराबर दिया गया है √2 करनी 2, तो साइन c बराबर 1/√2, तो c बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 आपका हो जाएगा 45 अंश, साइन 45 अंश। एक लेंस पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता कम हो जाती है। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत को लिखिए। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश के योग के बराबर होता है। यदि हम मान लेते हैं कि n तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंग के कारण उस पर विस्थापन क्रमशः y1 वेक्टर, y2 वेक्टर, y3 वेक्टर। तो अध्यारोपण सिद्धांत होगा y वेक्टर परिणामी सदिश बराबर हो जाएगा y1 सदिश प्लस y2 सदिश प्लस y3 सदिश डैश डैश डैश, ये पूरा yn तक के जाएगा आपका। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखना है। तो व्यतिकरण की शर्तें होती है दोनों तरंगों की आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी समान हो, दोनों तरंगों के मैग्नीट्यूड यानी कि आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें, दोनों का प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका उपयोग लिखे। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी उपयोग बात करें चिकित्सा और प्रकाशीय जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय सिग्नलों के प्रेषण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग विकृत सिग्नलों के ग्रहण और प्रेषण के लिए किया जाता है, जो किन्हीं साधनों से प्रकाश में परावर्तित कर दिए जाते हैं। अपवर्तन मापी के रूप में प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग आपको लिखना है। जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज किसी उच्च गलनांक वाले भारी तत्व जैसे कि टंगस्टन, मोलिब्डेनम आदि पर गिरते हैं, तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से भारी तत्व के परमाणुओं की आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित हो जाते हैं। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तो जिन विद्युत तरंगों का उत्सर्जन होता है उसे एक्स किरणें कहते हैं, एक्स रे कहते हैं। उपयोग देखते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग होता है। क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अध्ययन में, स्टडी में किया जाता है। अपवर्तनांक 1.88 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करते हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस बनता है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको सूत्र पता होना चाहिए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर मान देखेंगे तो म्यू का मान आपको दिख रहा होगा प्रश्न में, अपवर्तनांक 1.88। उसके बाद आपको फोकस दूरी दिया गया 20 सेंटीमीटर, r1 आपका r होगा, r2 भी आपका r होगा। दोनों आपकी वक्रता त्रिज्याएं समान होगी क्योंकि ये उभयोत्तल लेंस है। तो इस तरह से आप सूत्र में मान रख देंगे, 1/20 बराबर 1.88 माइनस 1/r प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि सूत्र में माइनस है और हमारे पास r2 का मान है -r, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1/20 इक्वल टू 0.88 इंटू, यहाँ पर एक और एक को जोड़ देंगे, हर तो आपका समान है। उसके बाद आपको r का मान 0.88 गुणा 20 गुणा 2 यानी कि 40 हो जाएगा, और 40 को 0.88 से गुणा कर देंगे, 35.2 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए किरण आरेख खींचिए। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो आपके लिए किरण आरेख इस तरह से आपको बनाना है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण अपॉन होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता जिसको स्मॉल m से दर्शाते बीटा अपॉन अल्फा, बीटा और अल्फा का मान बहुत ही कम होते हैं, तो अल्फा का मान tan अल्फा और बीटा का मान tan बीटा ले सकते, तो m का मान tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और tan बीटा के मान को आपको यहाँ से देखना है, तो tan बीटा हो जाएगा आपका नेत्रिका के द्वारा बन रहा है, तो a डैश b डैश अपॉन ई बी डैश, और tan अल्फा के लिए हो जाएगा ए बी अपॉन डी, जहाँ पर ओ बी क्या होगा, डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। उसके बाद समीकरण 1 में इस मान को आप रख देंगे तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन ई बी डैश इंटू डी अपॉन ए बी। व्यवस्थित करेंगे आप तो m इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ए बी गुणा डी ई बी डैश। उसके बाद त्रिभुज समरूप है ए ओ बी और a डैश ओ बी डैश समरूप है, तो समरूप भुजाओं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर ओ बी डैश अपॉन ओ बी। समीकरण 2 में मान रख देंगे तो m बराबर ओ बी डैश अपॉन ओ बी डैश अपॉन ओ बी इंटू डी अपॉन ई बी डैश, जहाँ पर ओ बी क्या है, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, तो ये माइनस यू 0 होगा, यू ओ होगा। उसके बाद है ओ बी डैश वी ओ होगा, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी है, और ई बी डैश माइनस यू ई नेत्रिका से ए डैश बी डैश की दूरी है। चिन्ह परिपाटी से डी ऋणात्मक होगा, तो एम का मान होगा वी ओ अपॉन माइनस यू ओ इंटू माइनस डी अपॉन यू ई। तो इसमें से अब इसको हल करेंगे तो m बराबर हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। समीकरण नंबर 4, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो मान लेते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई है, तब नेत्रिका के लिए u हो जाएगा माइनस एफ ई और v हो जाएगा माइनस डी। सामान्य सूत्र होता है लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f ई इक्वल टू v की वैल्यू 1/ माइनस डी, v है आपका माइनस डी, u है माइनस यू ई, तो आप इसको आगे हल करेंगे तो 1/f
डी, -1/d प्लस 1/u। उसके बाद आपका हो जाएगा 1/u e। व्यवस्थित करेंगे इसको, 1/-1/d प्लस 1/f। दोनों पक्षों में आप d का गुणा कर देंगे तो इस तरह से m का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, और m उसमें d से गुणा करने के बाद उस मान को समीकरण 4 में रख देंगे। तो m बराबर आवर्धन क्षमता माइनस का v0/u0 1 प्लस d/fe। यही होता है इस पर दृष्टि के लिए आवर्धन क्षमता। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध करिए कि μ/v माइनस 1/u इक्वल टू μ-1/r। किरण आरेख आपको इस तरह से बनाना है, एक तरफ आपका वायु का माध्यम है, एक प्रकार आपका म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर देखते हैं, मान ले APB आपका एक अवतल तल का मुख्य परिच्छेद है, P उसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, इसकी बाईं ओर वायु और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है, जिसका अपवर्तक तल द्वारा आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। चित्रानुसार आप आपतन कोण को देख रहे हैं, OMC आपतन कोण है जिसको I से दर्शाएंगे। अपवर्तन कोण यहाँ पर L, M और N, तो अपवर्तन कोण है। IMC भी आपका अपवर्तन कोण है, तो ये R है। उसके बाद मान लेते हैं कि MOC आपका अल्फा है, और है MIC आपका बीटा है, और MCP आपका थीटा है। स्नेल का नियम जानते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर के मान बहुत कम होते हैं, तो म्यू इक्वल टू आई अपॉन आर। आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप त्रिभुज ओ एम सी पर गौर कीजिएगा। ओ एम सी पर देखेंगे तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं थीटा का मान होगा आई प्लस अल्फा, या फिर आप आई इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा। आई एम सी त्रिभुज आई एम सी में थीटा का मान हो जाएगा आर प्लस बीटा, या आर की वैल्यू लिख सकते हैं थीटा माइनस बीटा। इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देंगे तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू म्यू थीटा माइनस बीटा। आगे इसको हल करेंगे, थीटा माइनस अल्फा म्यू थीटा माइनस म्यू बीटा। यहाँ से म्यू बीटा को पक्षांतर करेंगे, म्यू बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू म्यू माइनस 1 थीटा, समीकरण नंबर 2। पुनः आपका यानी कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो PM बटे PO हो जाएगा आपका अल्फा, PM बटे PI हो जाएगा बीटा, PM बटे PC हो जाएगा थीटा। समीकरण 2 में मान रख देंगे तो इस तरह से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समीकरण 3 में आपको क्या प्राप्त हुआ, म्यू अपॉन PI माइनस 1 अपॉन PO इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन PC। PI इक्वल टू माइनस V, PO बराबर माइनस U, PC वक्रता केंद्र हो जाएगा आपका माइनस R। मानों को आप समीकरण 3 में रखेंगे तो म्यू अपॉन माइनस V, PI आपका क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो -1 अपॉन माइनस U इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस R। इसको आगे हल करेंगे तो म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R। यही आपका अभिष्ट व्यंजक है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए। यही सूत्र होता है म्यू माइनस 1 अपॉन R इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह का अगर IMP क्वेश्चन पाना चाहते हैं या क्लास टेस्ट 11th या 12th के पाक्षिक टेस्ट का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। थैंक यू।